नोबेल प्राइज 2025 भाई, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में, चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लें, सीयूटी यूजी की बात कर लें, इसके अलावा आपके एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे के एग्जामिनेशन, आपके स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन, या फिर आप यूपीएससी ले लो, सभी में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग कंप्लीटली बातें करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स के फॉर्म में 2025 के विनर्स को यहाँ पे समझ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई कि भाई ये है आपका वो टेलीग्राम चैनल जिसके थ्रू आपको क्लास की सभी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है हर्ष_सोनी ऑफिशियल और आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लोगे। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह मिल जा रही होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि भाई इसकी एस्टैब्लिशमेंट किस साल में हुई थी। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1895 में। पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो नोबेल प्राइज है इसके फाउंडर कौन है, किसने इसको एस्टैब्लिश किया था बेसिकली, तो आप बोलोगे उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ठीक है। अब ये कौन है भाई, आप बोलोगे स्वीडन के हैं ये। स्वीडन के क्या है भाई, स्वीडन के केमिस्ट हैं ये, है ना, केमिस्ट हैं ये। स्वीडन के इंजीनियर हैं ये, केमिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, और ये हैं इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। इन्होंने ही डायनामाइट का इन्वेंशन भी किया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहां पे कि भाई ये जो नोबेल प्राइज होते हैं ये कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं, तो आप बोलोगे ये टोटल दिए जाते हैं 6 फील्ड्स में, ठीक है। 6 फील्ड्स में पहली फील्ड है आपकी फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में दिया जाता है ये। और किस में दिया था फटाफट से बताओ, आप बोलोगे केमिस्ट्री में दिया जाता है ये। अच्छा, फिर किस में दिया था, आप बोलोगे और किस में दिया था, तो आप बोलोगे दिया जाता है ये आपके फिजियोलॉजी में, है ना, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है। आपकी तीसरी फील्ड हो गई, ठीक। फिजियोलॉजी और मेडिसिन आपकी तीसरी फील्ड हो गई। चौथी फील्ड क्या है आपकी, चौथी फील्ड है आपकी लिटरेचर। लिटरेचर में दिया था आपकी ये, है ना। और कौन सी फील्ड बची आपकी, आपकी बची पीस। पीस में दिया था ये। एंड लास्ट में जो सबसे आखिर में ऐड हुई थी, आप बोलोगे किस ईयर में ऐड हुई थी, 1968 में ऐड हुई थी आखिरी फील्ड, जो कि छठी फील्ड है, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोलो या फिर बोलो इकोनॉमिक साइंसेस। तो भाई ये 6 फील्ड में दिया जाता है। जो सबसे आखिर में फील्ड ऐड हुई थी वो हुई थी 1968 में, और यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में कि भाई कौन सी फील्ड ऐड हुई थी, आप बोलोगे इकोनॉमिक्स। किस ईयर में ऐड हुई थी, तो आप बोलोगे 1968, 1968, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो नोबेल प्राइज होते हैं ये आपके किस जगह पे दिए जाते हैं, वेन्यू क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो आप बोलोगे सारे के सारे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। और अगर हम बात करते हैं एक्सेप्ट पीस प्राइज, ठीक है, सारे प्राइजेस दिए जाते हैं स्वीडन में, एक्सेप्ट पीस प्राइज जो कि दिया जाता है आप बोलोगे नॉर्वे ओस्लो में। क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे 2025 के नोबेल प्राइज के विनर्स के बारे में, ठीक। हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई किस फील्ड में उनको दिया गया, वो कौन कौन लोग हैं, है ना। ये बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ पीस प्राइज के बारे में, है ना। पीस प्राइज आपने अक्सर एक कोट सुना होगा, है ना, ट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे याद करेंगे। आपने अक्सर एक कोट सुना होगा कि भाई वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइस, है ना। तो जब भी आप पीस में जाते हो, पीस में जाते हो मतलब आप अकेले में जाके पढ़ाई करते हो, तो बाहर निकल करके आप मचा देते हो, तो आप बोलोगे मचा दो। क्लियर है, इजी ट्रिक है ना ये, इजी ट्रिक है ना ये। चलो, आपकी जो सबसे इजी ट्रिक होंगी ना वो हम लोग यहां पर लेकर के आएंगे, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखो भाई पीस प्राइज किसमें मिला था भाई, फॉर हर टायरलेस वर्क प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। बोलोगे वेनेजुएला में ये एक पॉलिटिशियन भी नहीं है, एक एक्टिविस्ट भी नहीं है, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है एफर्ट्स मारे हैं कि भाई डेमोक्रेसी बनी रहे, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स मारे इन्होंने, है ना, कि भाई लोगों का भला हो, ठीक। दैट इज वाई इनको यहाँ पे मिलता है पीस प्राइज। मैरिया कोरेना मचाडो, जो कि कहां से भाई, वेनेजुएला से है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्राइज आपका इकोनॉमिक साइंसेस, यहाँ पे इन तीनों को ये अवार्ड मिलता है, ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस। अच्छा, इकोनॉमिक साइंसेस के हम लोग नाम कैसे याद रख सकते हैं, देखो इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा। क्या होता है भाई, पैसा। एंड पैसा लेकर के अक्सर लोग क्या करते हैं, मुकर जाते हैं यहाँ पे, है ना। मुकर बहुत इजी ट्रिक है यहाँ पे इसको याद करने की, मुकर जाते हैं, पैसा लेकर के मुकर जाते हैं, बहुत इजी ट्रिक है ये, ठीक है। पैसे में बहुत आग होती है ना, AGH आग हो गया, एंड पैसा बहुत हॉट होता है। देखो हाउ इट लिखा है ना, हाउ इट हॉट, बेसिकली ऐसे कह सकते हैं, है ना। इजी से इजी ट्रिक्स याद करेंगे, हमारा मोटिव यहाँ पे रहने वाले कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को याद कर पा रहे बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर हम बात करते हैं, इनका जो सब्जेक्ट है दैट इज फॉर हैविंग एक्सप्लेन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इनोवेशन और क्रिएटिविटी के थ्रू जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ बेसिकली, पूरे में यही बातें लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बेसिकली पीछे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स के बारे में, किसको क्या मिला है एंड किस लिए उनको अवार्ड दिया गया है, ये बातें हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी और मेडिसिन की, देखो फिजियोलॉजी की बात करें, मेडिसिन की बात करें। मेडिसिन आप कहाँ खाते हो, बॉडी में खाते हो आप, है ना, आपकी बॉडी में सुधार के लिए खाते हो। फिजियोलॉजी मतलब क्या, फिजियोलॉजी मतलब कि भाई आपका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करता है फिजियोलॉजी, मतलब कि हमारी बॉडी के बारे में बात हो रही है, हमारे शरीर के बारे में बात हो रही है। आप शरीर में क्या पसंद करते हैं लोग पहनना, ब्रांड पसंद करते हैं, आप बोलोगे ब्रांड पसंद करते पहनना, है ना, ब्रांड। आप लैपटॉप कौन सा यूज करना पसंद करते हो, डेल का यूज करना पसंद करते हो, डेल हो गया, है ना, गुची, ठीक है, ऐसे याद कर लो इस चीजों को, है ना, गुची, डेल, ब्रांड। एक लड़का है जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, डेल का लैपटॉप हाथ में लिया हुआ है एंड गुची की उसने बेल्ट लगा रखी है। आप ऐसे इमेजिन कर लो उसको, जैसे ही आपकी बात होगी, जैसे ही फिजियोलॉजी की बात होगी तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा भाई उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, उसने डेल का लैपटॉप लिया हुआ है और उसने यहाँ पे गुची की बेल्ट लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, याद करने के लिए मैंने ऐसे याद कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं फिजिक्स की। अच्छा, इसके पहले आप देखो फिजियोलॉजी में इनको किस लिए मिला है, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, कि भाई यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरह से टॉलरेट करता है, बेसिकली उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे जो है रिसर्च करी हुई, यहाँ पे डिस्कवरी करी हुई कुछ, ठीक। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में मिला है यहाँ पे बोलोगे जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरट एंड जॉन एम मार्टिन, इसको मिला यहाँ पे, ठीक है। याद करने की ट्रिक देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे इजी वर्ड है, यहाँ पे सबसे इजी वर्ड है जॉन, माइकल और यहाँ पे जॉन है ना, JMJ, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जॉन माइकल जॉन। फिजिक्स में आप बोलोगे जॉन माइकल जॉन, ठीक है, बार बार बोलोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी एंड बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हो, जिसको बच्चों को बहुत याद करने में दिक्कत होती है बेसिकली। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनको किस फील्ड में मिला है, तो आप बोलोगे डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, है ना। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है भाई जो आपको माइक्रोस्कोपिक से बड़ा होता है, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े चीजों की बात हो रही है, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की बात हो रही है। आप बोलोगे फिजिक्स का फेनोमेनन होता है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, है ना, आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपको बस यहाँ पे चीजें याद कर लेनी है कि भाई किस फील्ड में दिया आ रहा है। अब बोलोगे मैक्रो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की डिस्कवरी के लिए यहाँ पे इसको इन लोगों को दिया गया बेसिकली, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करता बोलोगे कौन है भाई, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी है यहाँ पे। अच्छा, यहां पे हम कैसे याद कर सकते हैं, अब बोलोगे इनको किस फील्ड के लिए दिया गया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दिया गया है। इनका नाम याद करने के लिए आप बोलोगे भाई यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए क्या बोलोगे भाई, गांव, गांव, है ना, गांव सन रॉबसन, है ना, बोलोगे गांव का लड़का, ठीक है, गांव का लड़का यहीं से है, गांव का लड़का यहीं से है, ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है, इजी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बात करते हैं लिटरेचर की। अब बात करते हैं लिटरेचर की, यहां पे भाई एक बंदे को दिया गया, इसका नाम क्या भाई, लास्लो क्रांस जान हॉर्काई, ठीक है। तो आप बोलोगे किस लिए दिया गया, फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ऑफ योर दैट इन द मिडेस्ट ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रिफॉर्म्स द पावर ऑफ रैट, ठीक है। आप बोलोगे बेसिकली ये जो है बहुत ही ज्यादा डीप राइटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में राइटिंग करते हैं। इनकी राइटिंग अगर हम बात करते हैं, इनकी राइटिंग बहुत ही एपोकैलिप्टिक होती है। एपोकैलिप्टिक बोले तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत ऐसी होती है, मतलब एपोकैलिप्टिक मतलब होता है एकदम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत तोड़ फोड़, एकदम खतरनाक राइटिंग होती है इनकी, है ना, जो लिखते हैं यहाँ पे चीजों को, ठीक है। तो इनको मिला है, अब देखोगे भाई अपनी खतरनाक राइटिंग लिख करके क्या करते हैं, लोगों को हड़का देते हैं। ये लिटरेचर में ये अपनी खतरनाक राइटिंग लिख करके, एकदम खतरनाक भयानक भयानक लिख करके यहाँ पे लोगों को हड़का देते हैं आप, है ना, हॉर्काई, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। एंड इस बेसिस पे आपने यहाँ पे इन 6 के 6 फील्डों के नोबेल प्राइज के विनर्स को यहाँ पे याद कर लिया है बेसिकली, ठीक है। एंड अगर आप इसको याद कर लिया तो आपको बधाई हो, आप यहाँ पे बहुत इजिली इन, आप बोलोगे इन टॉपिक्स से, इन चीजों से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आप उनको बहुत इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर हम बात करते भाई, अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे आपको टॉपिक्स चाहिए जहां पे आपको कंप्लीटली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो हर एक टॉपिक में, और आपको अपने जीके में, आपका जीएटी में आपको जो जीके आता है उसमें इन डेप्थ चीजें समझनी है, जो कि पेपर के लिए एकदम रिलेवेंट हो, डायरेक्टली रिलेवेंट हो, कि हम लोग बहुत ज्यादा ना पढ़ रहे हो, बहुत कम ना पढ़ रहे हो, लेकिन हाँ जो पढ़ रहे हो वहां से ही सारा क्वेश्चन आ रहा हो जीएटी में, तो भाई आपको यहाँ पे बैच जो है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन फटाफट से बता देता हूं कि भाई आपको यहाँ पे आप महापैक में आप कैसे एनरोल कर सकते हो अपनी जीएटी की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, महापैक ही क्यों, बिकॉज महापैक में जो है आप बोलोगे यहाँ पे आपके पास सभी कोर्सेज के, भाई जो भी कोर्सेज चल रहे होते हैं राइट नाउ या फिर चल चुके होते हैं, फिर जो आने वाले होते हैं, उन सभी का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा होता है महापैक में, ठीक है। एंड महापैक में राइट नाउ काफी डिस्काउंट चल रहा है, तो उसके लिए आपको मैं महापैक बता रहा हूँ कैसे ज्वाइन करना है, ठीक। अड्डा की एप्लीकेशन आप खोलोगे, यहाँ पे आपको सीयूटी यूजी को सिलेक्ट करना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड प्रोजेक्ट एग्जाम लिखा हुआ है, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे सीयूटी महापैक लिखा होगा, आप इस महापैक पे क्लिक करोगे एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको महापैक प्रो पहले होंगे सभी डोमेन्स के, जैसे कि आप बोलोगे यहाँ पे है ह्यूमैनिटीज का है, फिर साइंस का है, पीसीबी का, फिर आप देखोगे यहाँ पे लैंग्वेज एंड जीटी का महापैक प्रो है। देखो एक महापैक प्रो होगा, नीचे आप आओगे स्क्रॉल करके तो वहां पे आपको महापैक भी दिख रहा होगा।
महापैक प्रो और महापैक में फर्क सिर्फ इतना सा है कि भाई महापैक प्रो में आपको किताबें मिलती हैं जो कि आपके घर पे जाती हैं, एंड महापैक में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स होती हैं। फर्क इतना सा है बस, ठीक है। आप किसी को भी यहाँ पे परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रो में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे एक गंदा सा कूपन कोड अप्लाइड होगा जो कि आपको 51% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। आप उसको क्रॉस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे हर्ष यूजी एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे और यहां पे आपको 53% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जब आपका यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा एंड आपको 53% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा एंड आप यहां से इसको चेकआउट कर सकते हो। इस बैच में मैंने जीके ऐसी पढ़ा रखी है पहले से भी, और अभी आप जब ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको जो लाइव बैचेस चल रहे होंगे मेरे, उसका आपको एक्सेस मिलेगा। वहां पे हम लोग जो है हर एक टॉपिक को इन डेप्थ समझते हैं, ये भी देखते हैं कि भाई किस किस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आ सकते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे मिल करके मचाने वाले हैं इस चीज में, ठीक है। चलो तो यहां पे हम लोग यहाँ पे सेशन को रैप अप करेंगे। इस कूपन कोड को यूज करना मत भूलना, बिकॉज इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल रहा होगा आपके सभी बैचेस पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।